भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे निकृष्ट पार्टी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अरे दादा आप उसके पदाधिकारी हैं, आप पदाधिकारी हैं, भाजपा उनके के बंधुआ कार्यकर्ता मजदूर नहीं है। हम उनके बंधुआ मजदूर नहीं, भारतीय जनता पार्टी है। जेएनयू में नारे लगते हैं, जो है मनवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ वो नारा लगाते हैं, वो आज कमजोर हैं, उनको आप शोषित मानते हैं। किस आधार पे शोषित मानते हैं? चैनल के माध्यम से मैं बहन जी का शुक्रिया अदा करता हूं। इस यूजीसी के नियम पे जितना अच्छा स्टैंड बहन जी का था, उतना किसी भारतीय राजनीति में किसी नेता का स्टैंड नहीं था। मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं सवर्णों को आईना दिखाना चाहिए। वो दलित की नेता है, लेकिन जिस तरीके सवर्णों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और जिस तरीके सच्चाई उन्होंने कही, मायावती जी से अच्छा नेता इस समय हिंदुस्तान में मैं किसी को दलितों पे सबसे ज्यादा अत्याचार बैकवर्डों ने किया है। उसने सवर्ण को सिरे से खारिज कर दिया। SC ST का केवल दुरुपयोग होता है। जिन बेचारों को SC ST में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनका दर्ज ही नहीं हो पाता है। इसमें ठाकुर के खिलाफ SC ST कराता है, ब्राह्मण के खिलाफ कराता है। और बेचारे वो तो मोहरा रहते हैं। वो बेचारे मोहरा रहते हैं और उसमें से जो पैसा मिलता है बांट लेते हैं। हाँ। एक बार फिर मेरे साथ में हैं राजमणि सिंह, पूर्व छात्र नेता रहे हैं। छात्रों की लड़ाई लड़ा है इन्होंने। राजनीति में विष घोला जाए, जाति पात चल रहा वो अलग विषय है, धर्म चल रहा अलग विषय है, लेकिन जब शैक्षिक जितने वो हैं संस्थाएं हैं, जब उनमें राजनीति हो लगी, अगड़े पिछड़े SC OBC ST, तो देश कहाँ जाएगा। हालांकि खतरा टला है कुछ दिन के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है, लेकिन कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। राजमणि सिंह हमारे साथ में। सर, क्या इसको माना जाए परमानेंट सोल्यूशन की स्थितियाँ बनी रहेंगी? स्थितियाँ हमें लगता है कि बनी रहेंगी। ये इतना जल्दी इतने आसानी से भारतीय जनता पार्टी मानने वाली नहीं है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश ना होता तो ये समाज को विखंडित कर दिए थे। अच्छा। और सबसे बड़ी विडंबना है, सामाजिक कुरीतियां तो ये हिंदुस्तान में है ही हैं, जातियों में बटे हैं, धर्मों में बटे हैं, लेकिन जो शैक्षणिक संस्थाओं में बांटा गया है, ये बहुत शुभ संदेश नहीं है हिंदुस्तान के लिए। भाई आज भी छात्र जीवन में रहे हैं। हाँ, हमें तो नहीं लगता कोई जाति से किसी को जानता रहा। ना कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। हाँ। हम लोग कॉलेज परिसर में रखिए हमारे सभी जातियों, सभी धर्म के लोगों ने हमको छात्र संघ की राजनीति से हम लोग जुड़े रहे हैं, हमारे साथ रहे हैं, हमारा जिंदाबाद किए हैं, हम लोगों को मजबूत। जब आप अध्यक्ष जीते हैं जी, तो प्रेस्क्राइब्ड आपको सवर्णों ने केवल मत दिया था कि सारी? नहीं, हमको दलितों ने वोट दिया, बहुत वोट दिया। पूरा हरिजन हॉस्टल मेरे लिए जिंदाबाद कर रहा था। लेकिन आज का जो एरा होता तो आपके लिए समस्या, हमारे लिए समस्या हो जाती। और हम लोगों ने कभी समस्या को समझा नहीं, हमेशा आपसी भाईचारा कायम रखने के लिए। ये तो सरकारें हैं, ये दल हैं जो जातियों में बांटते हैं। ये जो सामाजिक ताना बाना है, इसको बिगाड़ने का काम दल करता है। और मैं बहुत बड़ी चीज आपसे पाठक जी कह रहा हूँ, इस देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है। आपने शोषण किया है ऐसा कहा जा रहा है? नहीं, गलत कहा जा रहा है। हमने त्याग किया है, हमने रियासतें दान में दे दी है, हमने जमींदारी उन्मूलन का उसको दंश झेला है। आज हमारे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो रिक्शा चला रहे हैं। आज जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, सच पूछिए तो आर्थिक जनगणना होनी चाहिए। आप आर्थिक रूप से जनगणना करिए। काजनी कितने सवर्ण के बच्चे ऑटो रिक्शा, वो बैटरी वाला रिक्शा चला रहे हैं, क्या बात करते हैं। जी। द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति हैं, उनके बच्चे को आरक्षण मिलता है। हमारे घर का जो गरीब है, हमारे गांव में ऐसे लोग हैं जिनको रोजी रोटी नहीं नसीब हो पा रही है, लेकिन उनको आरक्षण नहीं मिल सकता है। उन्होंने ये जुर्म किया है कि वो सवर्ण के घर में जन्म ले लिया। अरे बाप रे बाप। क्या गरीबी जात पूछ के आती है क्या? मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, मैं पूछना चाहता हूं देश के राजनेताओं से कि जात पूछ करके गरीबी आती है? गरीबी तो किसी में भी हो सकती है। दलित में अगर गरीब है तो ऐसा नहीं फॉरवर्ड में गरीब नहीं है। फॉरवर्ड में बहुत गरीब है, लोगों को खाने को नहीं हट रहा है, मजदूरियां कर रहे हैं, सारे संसाधन पे आपने कब्जा कर रखा है। नहीं, गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। कुछ लोगों का है और अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से है। ऐसा नहीं आरक्षण की बदौलत में। आज देश की आजादी हुए 78 साल 80 साल होने जा रहा है, क्यों नहीं आप लगातार आरक्षण दे रहे हैं? क्यों नहीं परिस्थितियां बदल जा रही हैं? हाँ, एक चीज मैंने देखा 75 साल आरक्षण, मतलब कि OBC तो अब हुआ 2500 साल से, लेकिन SC का तो रिजर्वेशन बहुत पहले से है, लेकिन फिर भी आज भी पिछड़े वैसे। ये जब नीतिगत
जो आपने ये किया इसकी समीक्षा आप कर नहीं रहे हैं। हाँ। आरक्षण देश की आजादी के बाद 10 साल के लिए लागू हुआ था, आज लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर परिस्थितियां वो नहीं बदल रही हैं तो सवर्ण ही दोषी है क्या? ये भारत का सिस्टम नहीं दोषी है क्या? लोकतांत्रिक व्यवस्था में जितने प्रधानमंत्री हुए, जितने दल हुए, वो नहीं दोषी हैं क्या? आपने क्या ऐसा, कौन सा ऐसा कारण है, कौन सा ऐसा नियम कानून बनाया, कौन सी ऐसी व्यवस्था बनाई कि दलितों का उत्थान आज तक नहीं हो पाया? उसके लिए हम दोषी हैं क्या? बताइए। उसके लिए ठाकुर दोषी है, उसके लिए ब्राह्मण दोषी है क्या? उसको आप गाली देंगे? किसने इनको अधिकार दे दिया? और भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे निकृष्ट पार्टी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अरे दादा आप उसके पदाधिकारी हैं, आप पदाधिकारी, हम भाजपा उनके के बंधुआ कार्यकर्ता। मजदूर नहीं है, हम उनके बंधुआ मजदूर नहीं भारतीय जनता पार्टी के। अरे जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि SC/ST मुकदमा दायर होने के बाद बिना उसकी जांच किए चाय जरूर पीते रहिए, चाय पीते रहिए। SC/ST का मुकदमा नहीं लगना चाहिए, हाँ। तो आपने संसद में अमेंडमेंट ला दिया। बहुत ऐसी चीजें हुई, बहुत ऐसा अत्याचार हुआ, आपने उसमें अमेंडमेंट नहीं लाया। आज जो है जेएनयू में नारे लगते हैं, जो है मनवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ वो नारा लगाते हैं, वो आज कमजोर हैं। उनको आप शोषित मानते हैं। किस आधार पे शोषित मानते हैं? रामविलास पासवान के लड़के को आप किस आधार पे शोषित मानेंगे? हम उनसे पूछना चाहते हैं, मायावती जी से ज्यादा कोई मजबूत है क्या? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बहन जी का शुक्रिया अदा करता हूं। इस यूजीसी के नियम पे जितना अच्छा स्टैंड बहन जी का था, उतना किसी भारतीय राजनीति में किसी नेता का स्टैंड नहीं था। मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं सवर्णों को आईना दिखाना चाहिए। वो दलित की नेता है, लेकिन जिस तरीके सवर्णों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और जिस तरीके सच्चाई उन्होंने कही, मायावती जी से अच्छा नेता इस समय हिंदुस्तान में मैं किसी को अरे ठाकुर ये बोल रहा है, ठाकुर ये बोल रहा है, बिल्कुल बोलेगा। जो हमारे लिए लड़ेगा, हमारी जात कौम के लोग नहीं लड़ रहे हैं, और वो दलित महिला होकर के हमारे लिए लड़ रही है। उसने माना दलितों पे सबसे ज्यादा अत्याचार बैकवर्डों ने किया है, उसने सवर्ण को सिरे से खारिज कर दिया। और उन्होंने सही कहा, सवर्ण आज इज्जत बचाने डाटा पे जो है अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में परेशान है बेचारा। SC/ST एक्ट जो है, SC/ST एक्ट सबसे ज्यादा अगर लगा है आज के समय में, अभी तक जब से बना है तब से OBC का ही लगा है, OBC पर ही लगा है। बिल्कुल बिल्कुल। सवर्ण तो आज अपनी इज्जत बचाने के लिए परेशान है, वो अपनी इज्जत बचाता है, क्योंकि और SC/ST का मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, SC/ST का केवल दुरुपयोग होता है। जिन बेचारों को SC/ST में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनका दर्ज ही नहीं हो पाता है। इसमें ठाकुर के खिलाफ SC/ST कराता है, ब्राह्मण के खिलाफ कराता है। और बेचारे वो तो मोहरा रहते वो बेचारे मोहरा रहते हैं, और उसमें से जो पैसा मिलता है बांट लेते हैं। हाँ। करने वाले और कराने वाले। अरे बाप रे बाप। ये तो अभिशाप है देश के लिए। ये सामाजिक ताना बाना को छिन्न कर रहा है, छिन्न भिन्न कर रहा। मैं तो ये निवेदन करूंगा सरकार से, अगर कुछ करना चाहती तो ऐसा करे। चाहिए पीते रहिए। हाँ। समाज को जोड़ने की बात करनी चाहिए, समाज को तोड़ने की बात नहीं करती है। और खास तौर से आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी से निवेदन करना चाहते हैं, अभी तक आपने बहुत कुछ किया, शैक्षिक वातावरण को आप दूषित मत करिए। वहाँ भाईचारा, शिक्षा के मंदिर में आप जाति पाति इस तरीके की बात ना करें। वहाँ मनोवैज्ञानिक रूप से राजनीति में करिए, उसका आप कर रहे हैं, लाभ पा रहे हैं, उसका बहुत दुरुपयोग होगा। और फॉरवर्ड बच्चों को आप अपराधी का बनाने का काम कर रहे हैं, ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। और आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को आभार देना चाहते हैं। बहुत बड़े वर्ग संघर्ष को और खून खराबे से इन्होंने रोक दिया, और आने वाला समय अगर इनकी नीयत साफ नहीं रही तो इसके लिए सवर्ण समाज को तैयार रहना पड़ेगा। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? यही तो दम्भ है। सवर्ण आखिर जाएगा कहाँ? नहीं, सवर्ण जाएगा, सवर्ण जाएगा। आज उनको ये मुगालते में नहीं रहना चाहिए। जिस सोर्स फॉरवर्ड रहता है हिंदुस्तान में, सरकार उसी की रहती है। हमने कांग्रेस को नेस्तनाबूद किया, बीपी सिंह को लाया, बीपी सिंह का दिग्भ्रमित हुए, उनका दिमाग खराब हुआ, बीपी सिंह को फर्श पे ला दिए, भारतीय जनता पार्टी को बिठाए। और अगर इनके दिमाग सही नहीं हुए और इस तरीके का इन्होंने अगर कृत किया तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं बचेगा इस हिंदुस्तान में। देख रहे हैं मोदी जी, ये है सवर्णों का आक्रोश। जो आप कहते हैं कि कोई विकल्प नहीं है सवर्णों के पास, लेकिन 20% भी जिसकी तरफ मुड़ जाता है उसकी सरकार बन जाती है।
25% 2007 में मायावती जी की सरकार बनाया, उसके बाद 40% सपा में चला गया, उसकी सरकार बनाया। ज़्यादा नहीं गए थे, बिल्कुल लेकिन थोड़े ही चले गए अगर, तो 1.5-2% में जहाँ यहाँ सत्ता पलटती है, 10-20% बहुत होता है। फिलहाल देखते रहिए अयोध्या दर्पण 2029-27 में क्या होगा, आगे भी बहुत सी कहानियाँ बनेंगी। धन्यवाद।